तृतीय पुण्य स्मरण पुण्यतिथि पे पधारे सभागार में उपस्थित सभी माताएं बहनें बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम। मैं तो एक बात कहूँगा, सभी माताओं बहनों से भी आग्रह है, बड़े बुजुर्गों से भी आग्रह है कि यदि अजयवीर जैसा पुत्र सभी अपने पुत्र को अजयवीर को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले पढ़ाई से पहले संस्कार दीजिए। जब उनको नैतिक शिक्षा की जानकारी दी जाएगी, समाज की जानकारी दी जाएगी, संस्कार दिए जाएंगे, उन्हें संस्कारों से पोषित करिए, फिर शिक्षा को स्वयं ग्रहण कर लेंगे और शिक्षित होकर अपने समाज को, परिवार को आगे लेके जाएंगे। तो भाई अजयवीर जी के पिताश्री ने भी अपने बच्चों को पहले संस्कार दिए, फिर शिक्षा दी, तो आज वो अपने पिताजी का जो है स्मरण कर रहे हैं। मेरे पिताजी का भी देहांत 2010 में हुआ था। मैं भी प्रत्येक वर्ष अपने पिताजी की जो है वार्षिक पुण्यतिथि करता हूँ और अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ। और समाज को सम्मान देने का कार्य जब हम लोग सब करेंगे तो अजयवीर भाई जैसे पुत्र भी सभी के होंगे। और अजयवीर भाई के लिए मैं एक बात बोलूंगा कि उन्होंने इस दिल्ली शहर में आकर करोड़ बार जैसी जगह में अपने आप को स्थापित कराया, तो उनके लिए एक शेर पढ़ना चाहूंगा मैं। ये अजयवीर भाई के लिए पढ़ रहा हूं मैं। अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिनको जमाना बना गया, हम वो नहीं जिनको जमाना बना गया। तो अजयवीर भाई ने अपने आप को खुद स्थापित करा दिल्ली शहर जैसे, लेकिन अपने संस्कारों से, अपने प्रेम से, भाव से, समाज को सम्मान देने से। तो मेरा सभी से आग्रह है और बाबू जी को पुनः जो है कोटि कोटि वंदन है। और उनको मरणोपरांत भी इतने लोगों के हृदय में वो कौन कितना जिया, सवाल ये नहीं है, मरने के बाद कितने लोगों के हृदय में वो व्यक्ति जीवित है, वो मायने रखता है। तो जाने के बाद भी हम लोग ऐसे कर्म करके जाएं और सभी को अपने सत्कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। और मरने के बाद भी हम ऐसे कर्म करके जाएं कि लोगों के दिलो दिमाग में जीवित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः कोटि कोटि वंदन बाबू जी के चरणों में और अजयवीर भाई को बहुत बहुत साधुवाद कि वो अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में सभी को बुला के सम्मान देने का कार्य करते हैं और सब समाज को एकत्रित करते हैं। धन्यवाद। हम उनको प्रणाम करते हैं। वो अपनी श्रद्धांजलि के माध्यम से, पुष्पांजलि के माध्यम से अपनी भावनाओं को आदरणीय संचालक हो, आज हम सभी लोग चौधरी साहब के, स्वर्गीय चौधरी कंवर सिंह जी की पुण्य स्मृति में आज उपस्थित हुए और मुझे पिछली साल भी आने का सौभाग्य मिला। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे परम पुरुष, ऐसे श्रवण कुमार जैसे पुत्र, इनकी अंतरात्मा भी स्वर्ग में इनको आशीर्वाद दे रही कि ऐसा अजयवीर, नाम भी अजय है, ऐसे अजयवीर जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जो इनकी पुण्य स्थिति का आयोजन कर रहे हैं। और अभी काफी पूर्व वक्ता लोग काफी कहा इनके बारे में और बाबूजी से, चौधरी साहब से हम कई सम्मेलनों में, कई उसमें मिले थे। ये हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी थे, बहुत ही प्रगतिशील विचार के थे, समाज सुधार के हमारी जो भी कुरीतियां थी उनका भी पुरजोर विरोध करते थे और बहुत ही इनके विचार श्रेष्ठ थे। और कई बार मुलाकात बड़े सम्मेलनों में हुई और एक बार तो अजयवीर जी ने वहाँ भक्तन किया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया, बच्चे भी थे और बड़े प्रोग्राम किया था, तो उसमें मैं भी था, तो पिताजी भी थे, चौधरी साहब भी थे, बहुत ही। और ये हमारे समाज की बहुत पूजनीय धरोहर थी और इनके बारे में अभी काफी कुछ हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है। मैं भी इनको हृदय से कोटि नमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जहाँ भी इनकी आत्मा हो और पूर्ण शांति से रहें। और सबसे बड़ा ये है कि ऐसे पुत्र रत्न को पैदा किया, जो ऐसा श्रवण कुमार पैदा किया जो इनकी पुण्य स्मृति को बना रहे हैं। और मैं आगे ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ अपने अजयवीर भाई के लिए
और इनके परिवार के लिए और संपूर्ण परिवार के लिए यहाँ गांव से भी जो भी मेरे साथी आ गए सबको मैं नमन करता हूँ। और मैं यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे गजनी भाई को सुख सदा आपका साथ निभाए, रोग शोक भय पास आए, वह को दे वाले स्वर्गीय चौधरी कमर सिंह की फुलवारी और गीत प्रीत के रूप से याद जाए। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को प्राप्त दूंगा। चमन रहेगा, पुष्प खिलेंगे, जीवन रहेगा, अवश्य मिलेंगे। ये जीवन क्षणभंगुर है। हम 24 घंटे में 21,600 श्वासें लेते हैं, क्योंकि ये योगी भी थे और काफी बहुत ही मतलब वो थे। तो 21,600 श्वासें हम 24 घंटे में लेते हैं। तो रोगी रोग में बिता रहा है, भोगी भोग में बिता रहा है, योगी योग में बिता रहा है। हमारा जीवन तभी सफल है कि हम योगी बने और समाज के लिए उपयोगी बने। हमारी जो सांस है वो समाज के लिए नहीं है। और हमारे सभी भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि आप जो भी समाज में रहें अपना नाम रोशन करते रहें और आप सभी लोग अपने समाज के अंदर परिवार के अंदर प्रेम से रहें, प्रेम से प्रकट होए में जाना। तो प्रेम के ऊपर दो पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि प्रेम जो अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, शिवालय हो गया वतन, ये हृदय तो महंत हो गया। इसके साथ ही मैं वाणी को बता देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आशीर्वाद दे दिया और समाज में रहने की जो एक कला है वो आपने दी आशीर्वाद के रूप में। इसी बीच में मैं अपने भाई संदीप जी को आमंत्रित कर देता हूँ कि वो अपने बहुमुखी जो प्रतिभा के धनी है